हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। मैं आज मदर्स के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। वैसे तो हमारे देश में काफ़ी सारी मदर ऐसी हैं, काफ़ी सारी क्या, हर एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, जो बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती है। यहाँ तक कि वो अपना तन मन धन सब बच्चे के लिए निछावर कर देती है। अपना सुख प्यार सब कुछ अपने बच्चे के ऊपर निछावर कर देती है। कभी बच्चे के बच्चों को अपने सुख को नहीं देखती है, अपनी खुशियों को नहीं देखती, सब कुछ नशावर कर देती है। ऐसी होती है माँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। ऐसी काफ़ी सारी मदर हैं कि जिनकी अगर मैं बात करूँ आपसे तो शायद पूरी रात कम पड़ जाए, पूरी रात क्या पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। बट फ़िलहाल अभी मैं एक माँ ऐसी हैं, रिसेंटली आपने भी सुना होगा उनके बारे में, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, जो अभी बंगाल की विधायक बन चुकी है बीजेपी की साइड से, और काफ़ी अच्छे मतों से वो विजयी हुई हैं। सो मैं उन माँ की बात कर रही हूँ, देव रत्नागिरी जी की बात कर रही हूँ, जो बीजेपी से विधायक बन चुकी हैं। और वो जीत वो जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं है, वो जीत उस माँ की भी है जिसने अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कठोर संघर्ष किया, दर दर की ठोकर खाई, बहुत मेहनत करी, बहुत दुख तकलीफ उठाई है। जी हाँ, मैं उस माँ की बात कर रही हूँ। आपको याद होगा तो शायद अभी रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर बिटिया आरजी, हाँ ओके, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उनके साथ में, वहाँ पे वो डॉक्टर थी, कुछ हैवानों ने उनकी अस्मिता के साथ, उनकी गरिमा के साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया था। उनके साथ में बहुत ही दरिंदगी की थी, ऐसी दरिंदगी की थी जिसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस टाइम पे उस बिटिया के साथ में उसको क्या बीती होगी, जब उसकी अस्मिता को दरिंदे रोंद रहे थे, अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उस बिटिया के ऊपर कैसा लग रहा होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी माँ की बात कर रही हूँ, उसी बिटिया की माँ की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, जिन्होंने प्रण संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगी। और अपनी बेटी को क्या, हर एक बेटी के लिए न्याय करेंगी, हर एक बेटी के लिए खड़ी होंगी। वो हर एक जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी की बेटी के साथ ना हो। उन्होंने ये सोच के ना एक दृढ़ निश्चय किया था, और उन्होंने जो निश्चय किया था, दृढ़ निश्चय किया था, और उसमें वो सफल भी हुई। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अपने बालों पे कंघी नहीं फिराएंगी। और ऐसा ही हुआ, वो बीजेपी की भारी मतों से विजय भी हुई, विधायक बनी बंगाल की। और बंगाल की वो विधायक बनी है तो उन्होंने हर एक बेटी का जीवन, हर एक बेटी की गरिमा, हर एक बेटी को सुरक्षित कर लिया है। अब मान के चलो कि बंगाल एकदम सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि बंगाल की बागडोर उस माँ के हाथ में है जिस माँ ने अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए देखा है, उस माँ के हाथ में है। वो माँ अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई क्योंकि वो मजबूर थी, पर अब वो मजबूर नहीं है। अब उसके साथ में बहुत माएँ हैं जुड़ी हुई, और बहुत बेटियाँ जुड़ी हुई हैं। उस माँ की बात कर रही हूँ। उस माँ के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी, ज़्यादा तो नहीं, बस 2 ही लाइन बोलूँगी, क्योंकि माँ तो वो गहरा समंदर है कि जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, ना ही हम जिसको माप सकते हैं उसकी गहराई। माँ वो होती है। पर फिर भी बस 2 शब्द मैं उस माँ के लिए बोलना चाहूँगी। कहते हैं माँ पर तो हर एक चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। माँ तो वो समंदर होती है जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। वो कोई ऐसी कलम ही नहीं बनी दुनिया में जो माँ की महिमा पे लिख भी सके। माँ हमको दुनिया में लेके आती है, माँ हमारा पहला गुरु होती है, और माँ हमको चलना सिखाती, माँ हमको बोलना सिखाती है, और हमारे मुंह से पहला शब्द जो निकलता वो भी माँ ही होता है। उस माँ के लिए बस मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ 2 शब्द, 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि सर पर जो हाथ फेरे, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार तो मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। सिर पर तू हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ तू एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। माँ से जीवन अच्छा है, माँ के बिन जीवन
सब कच्चा है। माँ से जीवन अच्छा है, माँ के बिन सब जीवन कच्चा है। मैं बड़ा कितना भी हो जाऊँ, पर माँ के लिए तो मैं बच्चा हूँ। जी हाँ, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आज हम हमारी माँ के लिए सिर्फ बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे। कहते हैं किसी ने भगवान को नहीं देखा है, पर सबने माँ को देखा है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने माँ बनाई, ताकि माँ के पास रहें तो भगवान के साथ रहें, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप ही माँ होती है। सो बस आज के लिए इतना ही है, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस आज के लिए इतना ही है। सो जय माँ काली, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बाय।